ये वीडियो हमारा नाव और नदी की धारा की दिशा से संबंधित है। इस वीडियो में हम इससे ही संबंधित कुछ सवालों को कराने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा नाव और धारा की दिशा के संबंधित फर्स्ट वीडियो है। इन सवालों से पहले कुछ इसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी वो x प्लस y होगी। यानी नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में है, तो उस स्थिति में जो चाल होगी वो होगी x प्लस y। इसी प्रकार यदि नाव की चाल x है और धारा की चाल y है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उस स्थिति में जो चाल हो जाएंगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। आपने एक वीडियो में हमारे देखा होगा जहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित सवाल हैं। वहाँ पर आप ध्यान दें कि जब एक ही दिशा में यदि रेलगाड़ियाँ जा रही हैं तो उस स्थिति में जो चाल जो होती हैं वो घट जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। और ये स्थिति वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ जाती हैं, परंतु यहाँ पर नाव और धारा है। यहाँ पर एकदम रेलगाड़ियों की विपरीत स्थिति हो जाती है कि यदि धारा की दिशा में है तो चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में है तो चाल हो जाएगी x माइनस वाई। यानी रेलगाड़ियों से एकदम से विपरीत सवाल हैं इसके। अब आगे देखेंगे कुछ और फॉर्मूले हैं इसके कि यदि धारा की दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो दोनों के जोड़ का आधा हो जाएगा। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल x और विपरीत दिशा में नाव की चाल y है, तो शांत जल में नाव की चाल जो बैठेगी वो x प्लस वाई बटे 2 बैठेगी। इसी प्रकार धारा की जो चाल बैठेगी वो दोनों के अंतर के आधे के बराबर बैठेगी। अब चलिए इससे संबंधित कुछ सवालों को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, धारा के साथ एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी? तो देखिए ध्यान दें कि नाव की जो चाल है धारा के साथ वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की गति है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की गति पूछ रहा है, यानी विपरीत दिशा में। और किसकी गति? नाव की गति। यहाँ पर जो धारा की गति है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमें विपरीत नाव की गति निकालने के लिए अभी आपको हमने फार्मूला बताया था, जब दिशा विपरीत होती है तो उस स्थिति में जो चाल होती हैं वो दोनों माइनस हो जाती हैं। तो धारा के विपरीत नाव की गति यानी इन दोनों का अंतर हो जाएगा। विपरीत दिशा में हमने आपको भी बताया था कि विपरीत दिशा में अंतर कर देते हैं, यानी 14 माइनस 1.5। 14 में से 1.5 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए कुछ आगे प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न ये दिया है कि एक तैराक धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है तथा धारा के प्रतिकूल वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल में वह किस गति से तैर सकेगा? अभी पीछे आप लोगों ने कुछ फार्मूले देखे थे, उन्हीं फार्मूलों से रिलेटिव ये वाले सवाल दिए गए हैं। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब जिधर को धारा बह रही है उधर को ही वे तैराक चल रहा है, यानी तैराक इधर को चल रहा है जिधर को धारा बह रही है। तो धारा की गति की दिशा है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगी x प्लस वाई, यानी तैराक जो है उसकी गति x और धारा की गति y, तो x प्लस वाई हो गया आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में धारा इधर को बह रही है और ये प्रतिकूल है तैराक, तो उस स्थिति में आपको बताया था हमने माइनस कर देते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है यहाँ पर शांत जल में वह किस गति से तैर सकेगा। तो शांत जल में तैराक की गति निकालनी है, तो शांत जल में गति निकालने के लिए इन दोनों गतियों को जोड़कर इनका आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x प्लस वाई दे रखा है 14
और x माइनस वाई दे रखा है 3/2, 14 और 3 17/2, भाग करेंगे 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और सवालों को कराने का प्रयास करते हैं। इससे आगे का एक प्रश्न ये दिया है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा में से प्रत्येक दूरी को 6 घंटे में तय करता है, धारा की गति क्या है? तो यहाँ पर हम 1 घंटे में निकाल लेंगे, यानी 1 घंटे में चाल कितनी होगी। यानी आदमी की जो चाल है धारा के प्रतिकूल वो है 12 किलोमीटर, यानी जो तैराक है, तो तैराक है आदमी, तो उसकी जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्या है, प्रतिकूल। तो इसे 12/6 कर आप 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वो चाल आ गई आपकी, यानी 1 घंटे में इतना चला। इसके बाद धारा के अनुकूल, अब अनुकूल निकाल लेते हैं उसी आदमी की चाल। तो अनुकूल हो जाएगी 28/6, यानी भाग करेंगे 28 को 6 से, तो ये आ जाएगा 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी है यहाँ पर धारा की गति। अभी धारा की गति हमने आपको पीछे जो इसके फॉर्मूले बताए थे उसमें बताई थी, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये रहा, धारा की गति हो गई x माइनस y/2। x क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल है, और y क्या है, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। यानी नाव की जगह यहाँ पर कौन तैर रहा है, वो आदमी तैर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ निकाल लेंगे, यानी धारा की गति। और धारा की गति निकालने के लिए आप इन दोनों का अंतर कर देंगे, यानी 4.6 - 2/2, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था पीछे x माइनस y/2, तो 4.6 में से 2 गया, 2.6/2, भाग करेंगे 1.3, यानी 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की गति आ गई। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय कर लेगी। यानी नाव जो है वो धारा की दिशा में कितने समय में 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। और समय बराबर होता है, वो होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी तो दे रखी है 60, और चाल देखेंगे, शांत जल में जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा जो है, धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में, दिशा का मतलब दोनों जो हैं जुड़ जाएंगी चालें, 8 + 2, यानी 8 और 2 मिलकर हो जाएगा 10, क्योंकि धारा की दिशा में जो चालें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 6 घंटा ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6 घंटे में वे 60 किलोमीटर की दूरी पार कर लेगी। तो इस तरीके से हमने नाव और धारा से संबंधित कुछ सवालों को कराने का यहाँ पर प्रयास किया है। हम इससे संबंधित कुछ और सवालों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहें। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं।